बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मकान हो। बस यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं वॉलमार्ट पर टिम है, टिम से कॉफ़ी लेंगे और फिर उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। आज जो है यहाँ पर इस वक्त कैलगरी में जो है -15 है, बट फील लाइक इज़ -22। और जो अभी हम बैंफ पे जा रहे हैं ना, वो समझने से 2-3 डिग्री ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता। अब वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ जाके क्या होता है। वैसे ही मुझे साइनस का इस वक्त हो रहा है, क्योंकि वही बात है कि पहली सर्दी है कैलगरी की। और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे कि अभी यहाँ पे स्नोफॉल जो है ना समझे शुरू हुई है, बर्फ़बारी थोड़ी बहुत और उस पर जो है ना -15। और यहाँ पर समझे पिछले साल जब मैं लंदन में थी तो वहाँ पे तो हुआ ही नहीं था। इस टाइम तक क्रिसमस के वक्त तक तो बिल्कुल ही सफ़ेदी पड़ी हुई थी ना। तो खैर यहाँ पर से कॉफ़ी लेते हैं और फिर उसके बाद अपना सफ़र जो है ना, हाँ बस वही बात है कि अल्लाह मियाँ इस सफ़र को पुरसुकून रखे, क्योंकि रास्ते में भी गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही होती हैं। और सेकेंडली ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही की गाड़ी स्लिप हो, अगले की गाड़ी स्लिप होती है तो उसमें भी आप जो होते हैं ना लपेटे में आ ही जाते हैं ना। तो अल्लाह मियाँ बस उस ना कहानी से महफूज रखे। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जो वीडियो है ना, ये आपके सामने अब रही है, लेकिन ये है क्रिसमस के टाइम की ना, उससे कुछ टाइम पहले की है। तो लेकिन वही बात है, आजकल इतनी मसरूफ़ियत पिछले हफ्ते तो मेरी इतनी मसरूफ़ियत थी ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। माना कि मैंने शूटिंग करके रखी हुई थी, बट एडिटिंग का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और माशाल्लाह अल्लाह ताला खुशियों की मसरूफ़ियत को बढ़ाए और मुस्तक़िल जैसे मसरूफ़ रखे, तो क्या बात है। बस मैंने सोचा कोई बात नहीं, देर से आया लेकिन आया तो ना व्लॉग, क्योंकि आपको जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये व्लॉग जो है ना मेरी समझ लें एक अच्छी सी याददाश्त है, अच्छी सी मेरी मेमोरी है कि मैं इसको बनाऊँ और अपने पास रखूँ। तो मैंने इसको फिर भी डाल दिया। खैर कहने वाले कहते रहेंगे कि पुराना व्लॉग है, लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं डल रहा, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन कोशिश जारी है। बस ये जब हम घर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम बैंफ की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक स्टेज अभी आप देखेंगे आगे जाके कि वो भी आया था कि जिसमें सर्दी कम हो गई थी। और समझिए जैसे कि ये वाला अब आ ही गया है, देखें ग्रीनरी भी आ गई है। तो ऐसे में क्या था कि शुरुआत जो आप लोग करें ना तो बहुत सारी लेयरिंग के साथ करें, मतलब जैकेट भी पहने, कोट भी पहने, या फिर मफलर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेयरिंग अगर होती है ना तो आप वेदर के साथ अपने आप को समझ लें सेट करते चलते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर आप पूरा ही सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अपनी जैकेट्स पर, तो फिर जब गर्मी आएगी तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मौसम को, वेदर को बर्दाश्त करना। तो जी यहाँ पर हम बैंफ में, मैं लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो समर का वेदर था, तो उस वक्त क्या था कि बहुत खूबसूरत सा लगा था। लेकिन अब फिर बर्फ़ पड़ने लगी। जब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल भी ना हल्के फुल्के बर्फ़ के आसार हैं, लेकिन पेड़ वगैरह जो है ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरे, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ ने कभी अपना मुँह दिखाई करी ही नहीं है ना। तो लेकिन खैर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा वेदर हमें मिला रास्ते में। और जैसे जैसे आगे हम चले जाते, क्योंकि प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बैंफ की तरफ का है। बैंफ हम पहले जब भी गए हैं तो वेदर अच्छा होने पे गए, लेकिन इस टाइम मुझे ये था कि थोड़ा सा स्नो के भी हम देख लें कि कैसा है क्या नहीं है। तो जी यहाँ पर अब हम आ गए हैं, लेकिन वही बात है, सारी चीज़ें जो होती हैं आजकल ऑनलाइन हो जाती हैं। तो पहले तो ये हुआ करता था ना कि होटल आप ले रहे हैं तो होटल को समझ लें आपने जाके चेक इन करना होता था, जाके बुक करना होता था। अब तो सारा कुछ जो है ना आपने ऑनलाइन करना होता है। तो वैसी तरीके से हमने ऑनलाइन होटल किया हुआ था, और उसका टाइम जो था ना, चेक इन का टाइम जो था वो 1-1:30 बजे के करीब था। तो लेकिन हमने यहाँ पर एक जगह पे हमने रुके, हमने कहा थोड़ी सी देर उतरते हैं, उतर के मौसम को एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और फिर हम जाएंगे। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब बस मियाँ जी जो है ना वो समझे यहाँ से पार्किंग का जो चार्जेस होते हैं ना उसका हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और बस फिर उसके बाद हम लोग वॉक करने निकलेंगे। यहाँ का डाउनटाउन है और सर्दी बहुत थी, ये नहीं है कि मुझे मुँह नहीं ढकना था। वैसे भी मैंने आपको बताया मुझे साइनस का मसला था, इस टाइम पर थोड़ा सा नज़ला वगैरह हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना फैशन में तकलीफ़ जो होती है ना उसको बंदा जो है ना पीछे कहीं छोड़ देता है और इन्जॉय करता है फिरता है।
चलें जी, अब हम आ गए थे यहाँ पे कैनानास के इस पर, और यहाँ पर पहले हमारा प्लान ये था कि थोड़ा सा घूम लेंगे, लेकिन जब हमने घूमना शुरू किया तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से हमने कहा पहले हम कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना हम जो है अपना आगे का सफ़र जारी और सारी करेंगे। तो बस जी यहाँ पर हम आए, और उसके बाद अंदर से हमने घूमा फिरा, हमें समझ नहीं आया, तो फिर हम वापस आ गए। थैंक यू। वीडियो बनाइए, हम उसमें है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी ना समझ लें कि जिस वक्त हम बाहर फिर रहे होते हैं ना तो उंगलियां फ्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और इस वक्त जब मैं कैमरे से वीडियो बना रही थी ना उस वक्त भी बेतहाशा मेरे हाथ जम रहे थे और सर्दी का काफ़ी बुरा हाल था। तो फिर मियाँ जी ने ना ये जो नेक कवर था ये मुझे उतार के दिया, उन्होंने कहा फ़ैशन को ज़रा साइड पे करो और इसको लाजमी पहनो, ताकि जो है खांसी का जो आजकल मुझे चल रहा था ना तो उसको मैं दूर हो जाऊँ, क्योंकि सर्दी बेतहाशा थी। और फिर वही बात है, जब आप वॉक पे निकलते हैं ना, अच्छा गाड़ी वाड़ी में तो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, बट जब आप बाहर को निकले हुए होते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ रही थी कि ग्लव्स भी हों, सब कुछ। अच्छा, ग्लव्स के साथ क्या मसला है, ग्लव्स जब मैं पहन रही हूँ तो मैं मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकती, और मोबाइल का ऑपरेट करना है तो ग्लव्स नहीं पहनना है, और उंगलियां जम जाती हैं, फिर कहते हैं ना बटन भी कोई के कोई दब रहे होते हैं। लेकिन खैर हमने कहा नहीं जी, सारी समझ लें सर्दी पे बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन व्लॉग हमने ज़रूर बनाना है। तो खैर हमारा व्लॉग यहाँ पे जारी और सारी है, देखते रहिए, आप हमारे साथ रहिए। एक और फरमाइश जो मुझसे की जाती है वो ये होती है कि मैं मुख्तलिफ सिटीज़ में, स्टेट्स में जा रही होती हूँ, आ रही होती हूँ, उसके सबके मैंने व्लॉग्स बना के रखे हुए हैं और वन बाय वन आप तक पहुँचते भी रहेंगे। लेकिन जो मेरे अपने हैं बराबर में, समझ लें अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है, तो उनका कहना यही होता है कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जा रही होती हैं तो आप क्यों ना हलाल फूड सीरीज़ बनाएँ। तो मैंने कहा पूरी सीरीज़ बनाना तो मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाएगा, या मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा क्यों ना इस तरीके से करूँगी कि अपने हर व्लॉग में आपको ज़रूर बताती चलूँ कि कौन से स्टेट्स में, कौन सी सिटी में, कौन सी जगह पर कौन से हलाल ऑप्शन हैं, जो कि आप अगर वहाँ पे जाएँ घूमने फिरने तो उसको अवेल करें, और उसका टेस्ट कैसा है, वो सब कैसा है, उसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूँगी, ताकि उससे आप लोगों के लिए भी बड़ी हेल्प हो। 24 hours. It's $22. We get till 4 o'clock tomorrow. Does that cover you okay? How many in your vehicle? Two. Thank you. Check out visitor's guidebook with maps. Sorry? Just on reverse as usual. Just make sure it doesn't block your view. Sure. Thank you. Welcome. So this is just for the parks to move around, or there is any other facility with this ticket? So this is also for the towns. So you need to have that for the towns, and everybody has to have that to come into the national park. Okay. Thank you. Bye bye. बहुत ठंडा है। बस ये हमने जो यहाँ पर समझें कि टिकट लिया बिल्कुल ही बेकार लिया था, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना एक तो बैंफ आने के बाद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि गाड़ी अपनी जगह जगह पार्क करनी है, उतरना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। तो खैर यहाँ पे इन्होंने साथ ही हमें गाइडलाइन भी दे दी थी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन सब बेकार सी थी, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा आउटडोर तो होते ही नहीं है ना। तो खैर लेकिन हमने कहा कि हमने पास लिया था, पूरे दिन का लिया था, $24 का था शायद, या 30 का था, मुझे सही से अभी याद भी नहीं है, लेकिन हमने पूरे दिन का लिया था, क्योंकि हमें यही प्लान था कि हम एक दिन के लिए यहाँ पे आए हैं तो हम बहुत घूमेंगे, बहुत घूमेंगे, बहुत घूमेंगे। लेकिन जो है ना सर्दी की वजह से हम ज़्यादा नहीं घूमे, बस थोड़ा बहुत ही घूमे। एक तो सर्दियों में आपको पता है कि रात भी जल्दी हो जाती है, और दूसरा ये वेदर की वजह से भी, तीसरा ये कि मुझे चलते हुए भी बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं स्लिप ना हो जाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ये सुना हुआ है कि स्लिप यहाँ पर ज़रूर होना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कभी बर्फ़ में मेरा इत्तेफाक गुजरा नहीं है।
चलिए जी, ये होटल का व्यू मैं आपको दे रही हूँ। ये होटल हमने कराया था, होटल का नाम जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं, वॉइस ओवर करते मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ पे क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप खुद थोड़ा सा रिवर्स कीजिएगा, होटल का नाम पढ़ लीजिएगा। अच्छा होटल था। और आजकल के दिन जो क्रिसमस का टाइम था ना, इस वक्त होटल्स मिल भी नहीं रहे थे, आपको रूम्स वगैरह मिल भी नहीं रहे थे, इतना रश, इतना भीड़ भाड़ होती थी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुक्र अदा किया कि हमें एक दिन के लिए तो रूम मिल गया, वरना हमारा प्लान यही था सुबह आते शाम में चले जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये एडवेंचर्स जो है ना, वो गर्मियों में तो फिर सूटेबल हैं, बट सर्दियों में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे जो है ना इलेक्ट्रिक केटल वगैरह नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि मैं हर होटल में जब भी जा रही होती हूँ ना, अपने साथ चाय का सामान, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह सब चीज़ें लेके जा रही होती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ मुझे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा कॉफ़ी वगैरह का सेटअप नीचे डाला हुआ था। तो चलिए जी, यहाँ पर अब हम आ गए हैं रूम में, और मैं आपको रूम का व्यू भी देती हूँ कि रूम कैसा है, उसका समझे एक तरीके से टूर भी मैं आपको कराती हूँ। और वही बात आ जाती है कि यहाँ पर इस सीज़न में रूम मिलना बेतहाशा मुश्किल काम था। अगर आप लोगों ने आना है कोई ख़ास इवेंट पे, कोई ख़ास टाइम पे, तो उसकी बुकिंग काफ़ी पहले, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ पर हम कमरे में आए, तो यहाँ पर ये है रूम और लाइट्स सेंसर के साथ है। अच्छा जी, ये वॉशरूम हो गया, सही। और फिर उसके बाद इस तरफ है ये कबर्ड, प्रेस वगैरह सब रखी हुई है, लेकिन करनी किसको है, किसी को भी नहीं, छोड़ दें इसको। ठीक है, ये हो गया। फिर ये रूम आ गया, बेडरूम अच्छा है माशाल्लाह से। इस लैम्प को भी ऑन करना है। टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, कॉफ़ी मशीन, सही। और साथ ही ये बालकनी है, जो कि मैं नहीं खोल रही हूँ सर्दी की वजह से। और ये ज़बरदस्त इसका व्यू है। चल बस ये हम फ्रेश अप होने के बाद हम लोग निकल गए थे खाने को ढूंढने के लिए। खाने को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि हमें पता था, हमने पहले बैठ के रिसर्च की थी कि हमें जाना कहाँ है, कौन सा हमारे होटल से करीब है, और दूसरा ये कि क्या चीज़ होगी। तो अब का जो आया ना, उस रेस्टोरेंट का नाम है जायका रेस्टोरेंट, और वो यहाँ से थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब वही बात है, जब आप घूमने फिरने के मूड में आए हुए होते हैं ना, तो थोड़ा दूर हो चाहे ज़्यादा दूर हो, और आप चले ही जाते हैं। एक चीज़, अगर आप फूडी होते हैं तो भी आपके लिए कोई मसला नहीं होता, चाहे जितना भी दूर हो। लेकिन अगर खाना मज़ेदार सा है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी आपने खाना है, आपका मनपसंद है ना, तो फिर आपके लिए कोई मैटर नहीं रखता कि मतलब कोई दूर है, आधा घंटे की ड्राइव पर है या कितनी भी ड्राइव पर है। और वैसे भी हम लोग इस टाइम पर मुस्तकिल ड्राइव कर रहे हैं, तो हम लोग निकले ही लॉन्ग ड्राइव के पर्पज़ से थे। हमारा दिमाग में यही चीज़ थी कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना। तो बस इस वक्त जो है मौसम बड़ा सही का हुआ है, ठंडा बेताशा है, और समझ लें होटल से लेके गाड़ी तक के आने में ही जो है ना अच्छे खासी ठंडक हो गई है। क्योंकि अभी मैंने सोचा यही था कि दुपट्टे की जगह पे ना मफलर जो मोटा वाला होता है ना, मैं वो लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं, जैकेट का हुड होगा वो मैं पहन लूँगी। लेकिन जैकेट का हुड जो है वो पूरा आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम मैं जब इस तरीके से निकलूँगी ना, तो मैं फिर मोटा जो मफलर होता है ना, उसको ऐसा स्कार्फ यूज़ कर लूँगी। चलिए जी, यहाँ पर हम आ गए थे जायका रेस्टोरेंट में, और ये जो था इसकी पार्किंग वगैरह भी बैक साइड पर है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझसे कहा गया था कि मैं पूरी डिटेल के साथ आपको पूरा रेस्टोरेंट्स के बारे में बताऊँ कि कौन से रेस्टोरेंट्स में कौन सी चीज़ है, क्या नहीं है। तो बस ये हम पहले उस तरफ को पार्क किया हमने गाड़ी बैक साइड पर, और फिर बैक साइड से ही इसका डोर है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे भी दिखाती हूँ। और क्योंकि वही बात है, पहले तो हम समझ रहे थे इसकी फ्रंट पे पार्किंग होगी, बट फ्रंट पे पार्किंग नहीं थी। तो पार्किंग के यहाँ पे बड़ा वो है कि इस टाइम से इस टाइम तक इतने चार्जेस हैं, इस टाइम से इस टाइम तक इतने चार्जेस हैं। तो इस वजह से भी ना हम लोगों को यही था कि पार्किंग के साथ हो तो ज़रा सुकून से बैठ के खा लेंगे। अदरवाइज़ ये होता है यहाँ हमने दो घंटे के लिए बुकिंग कराई है, 3 घंटे के लिए कराई है, 1 घंटे के लिए कराई है। अदरवाइज़ अगर आपकी पार्किंग सही तरीके से हुई हुई होती है ना, तो आप प्रॉपर बैठ के
आराम से खाना खा लेते हैं ज़हनी सुकून के साथ। तो अच्छा जी, ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एक मॉल, छोटा सा मॉल कहूँगी, छोटा सा, बहुत स्मॉल सा मॉल है। इसके अंदर को जाकर है, पहले तो हम समझे शायद कि हम किसी गलत जगह पर आ गए, लेकिन हमने कहा नहीं, नेविगेशन ने तो ये हमें यहीं पर टर्न किया था और बाहर बोर्ड भी था, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने थोड़ा सा और आगे गए तो हमें ये एलिवेटर नज़र आ गई थी, जिसके जो हमें गाइड कर रही थी कि ये एलिवेटर ही जो है जायका रेस्टोरेंट में जाएगी। तो खैर जी, हम यहाँ पर आ गए थे। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आपको पता है ये इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह होना या इंडियंस के जो खाने होते हैं वो हमारे पाकिस्तानी खानों से मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ इस सेंस में कि इनका एक तो मेथी का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, कसूरी मेथी जो होती है उसका इस्तेमाल बहुत होता है, और साथ ही इनके सब्ज़ी वगैरह में हींग का इस्तेमाल बहुत होता है, जिसकी वजह से इनके खानों में एक अलग किस्म की स्मेल होती है। और वही स्मेल जो होती है ना, वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जैसे दाखिल होते हैं ना तो आपको आ जाती है। तो खैर ये इंडियन रेस्टोरेंट्स था। मैंने कहा आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, ताकि अगर आप इस तरफ जाके खाना चाहें तो ज़रूर जाएं और ज़रूर खाएं। और आइंदा मेरे व्लॉग्स में भी आपको इसी तरीके का कुछ ना कोई चीज़ मिलेगी। मतलब पर्पज़ मेरा यही होगा कि आपको गाइड कर सकूं कि कहाँ पर क्या खाना है और कैसा टेस्ट है उसका बिल्कुल सही तरीके से। तो खैर हम यहाँ पे लंच बुफ़े था, उसमें हम आ गए थे। और बुफ़े लेने का मकसद ये था कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हमने सुबह नाश्ता करके घर से निकले थे, फिर हमने एक कॉफ़ी का मग लिया था और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था। हमारा यही प्लान था कि हम जो है दोपहर में ही जो है एक साथ वहाँ पहुँच कर बैंफ में खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको और दिखाती चलती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ से खोलती हूँ। ये वाइट राइस हैं, ठीक है, और साथ ही ये चिकन के पीसेस थे, और साथ ही ये गोभी के थे, ये क्या थे मुझे सही से भी याद भी नहीं है। सारा सैलेड वगैरह है, रायता है, और सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, तो जूम इन कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, ये खाना क्योंकि जिन दिनों में ये कर रही थी, समझें व्लॉगिंग वगैरह या फिर बैंफ में गई थी, उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रही थी। यही वजह थी कि मैं इस रेस्टोरेंट में आई थी, इंडियन रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में दालें, सब्जियां, वेजिटेरियन चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत मज़ेदार होती हैं और बहुत हल्की होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस वक्त जो था मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे थी, क्योंकि मेरा गोल यही था कि मैंने वेट जो है ना 5 किलो कम करना था। तो इस वजह से मैंने ये कढ़ी थी, कढ़ी पकौड़ा थे, चने थे, चावल थे, साथ ही चिकन पकौड़ा थे, सैलेड था, ये सारी चीज़ें मैंने खाई। सबसे पहले तो मैंने गोभी का जो सूप था वो पिया। अच्छा, ये खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। लेकिन वही बात है, हम लोगों को चाहिए चिकन, हम लोगों को चाहिए बिरयानी, तो उस हिसाब से नहीं था। हाँ, अलबत्ता चिकन के जो पकौड़े थे वो बहुत ही मज़ेदार था और इनफ था। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप डाइटिंग पर हैं तो इस तरीके के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें आप भरपूर खाना खाते हैं और साथ ही आपको नुकसान भी नहीं होता और ये भी नहीं होता कि आपको फिक्र हो कि मेरी डाइट जो है ना, डाइटिंग जो है वो ख़राब हो गई है। क्योंकि मेनली डाइटिंग क्या होती है, मेनली डाइटिंग वो होती है कि आपने अपनी बॉडी में से चिकन और बीफ को डिटॉक्स करना होता है। अगर आप डाइटिंग पर हैं और आप फिर भी बाहर कुछ खाना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा बीफ कभी भी मत खाइएगा, थोड़ी सी चिकन, सब्ज़ी, दाल भी देखभाल कर खाइएगा, ठीक है। सब्ज़ी सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। राइस भी अगर आप थोड़े बहुत खा लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी बदतमीज़ी जो है ना लंच टाइम में होनी चाहिए, डिनर में नहीं होनी चाहिए। बस ये हम यहाँ से निकलते वक्त हमने जो है गूगल मैप पर जो है लेक वेनिमोंग का जो है वो टाइप किया, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। वॉक दिखाई जा रही थी लेकिन गाड़ी का राउट जो था वो था ही नहीं। हमने कहा चलें जहाँ तक क्या आ रहा है राउट वहाँ तक हम चलते हैं, बाकी का आगे हम देख लेंगे क्या है। तो खैर रास्ते में हम कई जगह पे उतरे भी, फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी, थोड़ी सी वीडियोग्राफी करनी थी, सब कुछ ही करना था। जब हम बाहर आए हुए होते हैं तो हमने ऐसा होता है कि पूरा एक दिन में जो है ना दुनिया फ़तह कर लेनी होती है। तो बस ये यहाँ पर हम उतरे थे। जब मैं समर में यहाँ पे आई थी ना, ये सब लेक जो है ना पानी था और बहुत ज़बरदस्त प्लांट्स, पौधे भी जो थे ना वो भी हरे हरे से थे, बहुत प्यारा था। वो एक अलग खूबसूरत मंज़र था और ये एक अलग खूबसूरत मंज़र है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त सारा ये व्यू है। वही बात आती है दिमाग में, सारी चीज़ें होती हैं कि ये वो व्यूज़ हैं जो कि हम बचपन में ना कैलेंडर वगैरह हुआ करता था तो उसमें दिखा करते थे, डायरीज़ होती थी, मैगज़ीन होते थे, उसमें हम ये सब देखते थे। आज अल्लाह ताला हमें वो सारा कुछ सामने दिखा रहा है, आंखों के सामने है वो सारी चीज़ें, उस चीज़ को हम टच एंड फील कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह का जितना मैं शुक्र अदा करूं उतना कम है। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि वो जो रास्ता हमारा नहीं आ रहा था उसमें गूगल मैप पर, उसकी वजह ये थी कि बहुत खौफनाक था, वन वे खुला हुआ था उसका और बर्फ़ ही बर्फ़ थी, गाड़ी कहाँ से कहाँ गिरेगी पता ही नहीं लगना था, तो इसलिए उन्होंने गाड़ियों का रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा चांस लिया तो हम लोग आ गए। और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे जाते हुए काफ़ी डर सा लग रहा था, मुझे लग रहा था, मियाँ जी को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वही बात है ना, लड़कियाँ होती ही डरपोक हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से था, ऐसा लग रहा था कि बस रात होने से पहले पहले निकल जाएं, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और इस तरीके से ना। और क्योंकि अगर कोई समझे कोई टायर बस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो किस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि लोग भी नहीं थे यहाँ पे, 1-2 लोग तो नज़र आ गए थे, लेकिन रास्ते में आते वक्त तो जाते वक्त कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी और वन वे थी ये रोड ना, तो इसलिए ज़्यादा डर और खौफ आ रहा था। लेकिन खैर मज़ा भी उतना ही आ रहा था। मतलब समर में जब मैं आई थी, समर के टाइम पर इतना रश था। अच्छा, जब सामने हमें गाड़ी नज़र आई ना तो एक जान में जान मुझे आई कि भाई कोई तो है, हम जैसा दीवाना भी कोई है जो इस मौसम में यहाँ पर आया हुआ था। तो खैर समर में जब हम यहाँ पे आए थे ना, इतना रश था कि गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं थी। रोड पे गाड़ी जो है ना वो 60 और 70 की स्पीड पे चल रही थी, इतना बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही थी। तो इस टाइम पर आप इस चीज़ को तो एंजॉय करते हैं, लेकिन अब इस टाइम पर हुआ ये कि सर्दियों की वजह से मगरिब जल्दी होने लग गई थी। तो मगरिब के टाइम पर ना हमें थोड़ा सा, मुझे सिर्फ थोड़ा सी परेशानी लाहक होना शुरू हुई थी। लेकिन मियाँ जी को तो वही था कि कोई नहीं भाई, लॉन्ग ड्राइव में चलना है, इसी को एंजॉयमेंट कहते हैं, आए क्यों हम यहाँ पर। खैर बस यहाँ से फिर हमने पेट्रोल भरा और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे। कुछ मेरी वीडियोस हैं जो कि ना मैंने दूसरे मोबाइल में बनाई थी और वो फिर मोबाइल मुझे मिल के नहीं दिया। 1 हफ्ते से तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ, वो मेरा मोबाइल इधर उधर हुआ है, जिसकी वजह से कुछ वीडियोस जो है ना मेरी रात के खाने की वो उसमें थी। उसके अलावा थोड़ी सी और मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। इस शॉपिंग के अलावा ही तो खैर मैं पानी लेने आई थी, तो लेकिन इसके अलावा जो कुछ शॉपिंग मैंने की थी वो भी उस वाली वीडियो में थी, उस वाले मोबाइल में थी और वो मोबाइल नहीं मिला। 1 हफ्ते से मैं उसे ढूंढ रही थी, नहीं मिला। मैंने कहा चलें जी उस पर हम फातिहा पढ़ लेते हैं और फिर जो जितनी वीडियोस मेरे पास बची हैं इनका मैं एक व्लॉग बना लूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, इन वीडियो पे भी फिर मुझे फातिहा पढ़नी पड़ती। जिस तरीके से मेरे पाकिस्तान का पूरा व्लॉग ज़ाया हुआ है ना, मुझे लग रहा था मेरा ये भी इसी तरीके से ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वही बात है, जितना टाइम गुजरता चला जाता है चीज़ें दबती चली जाती हैं। मेरी व्लॉगिंग इस बीच में रुकी नहीं। इस बीच में मैं मुख्तलिफ सिटीज़ में गई, वहाँ पे सस्कैचुअन में गई मैं, और काफ़ी जगह पे थे, ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह सब, BC वगैरह सारा डिस्कवर किया मैंने। लेकिन वही था कि अभी तक उनके व्लॉग नहीं बने। 1 बाय 1 वो बनते चले जाएंगे तो फिर मैं उसको डालती चली जाऊँगी। ठीक है, तो बस यहाँ से हम होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद भी मुझे शौक़ उठा था कि चाय कॉफ़ी का। अच्छा, मैं कॉफ़ी वगैरह का चाय वगैरह की कैटल वगैरह लेके आई थी, लेकिन वो उसको मैंने बड़े मूड से लगाया और निकाला, टेबल पे सजाया। उसकी भी वीडियो मैंने दूसरे मोबाइल में बनाई थी, इसमें मैंने बनाई नहीं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं लानी चाहिए थी बिला वजह की। अब यहाँ पे स्नो भी हो रही थी और इसमें बेसमेंट पार्किंग थी। ये बहुत बड़ी सहूलत होती है जिस टाइम पे सर्दी होती है, क्योंकि सुबह में जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो पता लग रहा होता है कि बेसमेंट की पार्किंग जो है कितनी सहूलत वाली होती है। बस ये यहाँ पर फिर मैं फ़्रेश होकर आ गई थी कमरे में से, रूम से ज़रा सा कपड़े चेंज करने के बाद फिर मुझे कॉफ़ी का मूड हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पर कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाई। बहुत आसान सी चीज़ें घर में बनाते हुए फिर ये सोचना पड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तो सुकून, क्योंकि आपके और कोई काम नहीं कर रहे हैं ना कुछ पका रहे हैं, ना कुछ आप समेट रहे हैं, बस घूम रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं। तो बस आपके लिए कॉफ़ी बनाना, कोई कॉफ़ी बनाना ही नहीं है। ऐसा है जैसे कि आपने एक ठंडी सांस ली, कॉफ़ी बन गई, बस ख़त्म। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा कॉफ़ी भी वनीला फ्रेंच में ले रही थी और उसमें कैफ़ीन की मकदार जो थी वो मैंने बहुत कम रखी थी। फ्रेंच वनीला थी और उसकी वजह ये थी क्योंकि रात में, अच्छा अगर आप रात में कॉफ़ी पी रहे हैं ना तो फिर आपने जो है कॉफ़ी की मकदार कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी का। पता लगा पूरी रात जागते रहे। बहुत प्यारा ये व्यू था यहाँ पर, क्योंकि क्रिसमस की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा सी थी। बस हमने यहाँ पे बैठे और कॉफ़ी इंजॉय की। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और हम लोग नीचे नाश्ते, क्योंकि नाश्ता जो था वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। ये यहाँ पर नाश्ता था और नाश्ते के टाइम पे बहुत रश था। अच्छा, पहले तक तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं ना होटल में, हमारे अलावा 1-2 ही लोग नज़र आ रहे थे। लेकिन नाश्ते के टाइम पे सुबह में बैठने की जगह नहीं थी, इतना रश था।
अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ना समझे हमें हलाल और हराम देखना पड़ता है ना कि क्या चीज़ है। अब जैसे कि सॉसेज थे चिकन के थे, लेकिन हम नहीं खा सकते थे क्योंकि हैंड स्लॉटर थी या नहीं थी मुर्गी पता नहीं हमें, लेकिन ये अंडे वगैरह थे ये हम खा सकते थे। अगर चीज़ वाले थे तो नहीं खाते। सीरियल थे ये खा सकते थे, ठीक है। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी। अब ये जैसे कि दूध, आपने कॉर्नफ्लेक्स सीरियल वगैरह खाने हैं तो फिर ये एक दूध का डब्बा ले लें। अच्छा, वही बात जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं आजकल डाइटिंग को करने की कोशिश पूरी थी कि मैं घूमने ज़रूर आऊँगी लेकिन डाइटिंग अपनी कुछ बरकरार रखूँ। 50% में डाइटिंग करी थी। तो मैंने यहाँ से योगर्ट उठाया, दही उठाया, फ्लेवर्ड था। उसूलन तो मुझे प्लेन वाला लेना चाहिए था ना, मगर मैंने वो नहीं लिया। तो खैर मैंने ऑरेंज जूस यहाँ पे फ्रेश था तो वो मैंने काफ़ी पिया, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए था, और उसकी वजह ये थी कि मीठा बहुत था। अच्छा जी, और उसके अलावा कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर मैंने कहा यहीं वाली मैं पीऊँगी। अंदर जो थे वो ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा थी और चाय भी थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आया। फिर मैं बाहर आ गई थी, वहाँ जहाँ नाश्ते का स्पेस था ना रेस्टोरेंट, वहाँ से बाहर आन के फिर मैंने यहाँ से एक अपने लिए वनीला फ्रेंच, और उसके अंदर कॉफ़ी जो थी ना वो मैंने ज़्यादा डाली थी। और उसकी वजह यही थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम में अगर आप कॉफ़ी पीते हैं ना तो फिर आप भर के कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पीने से क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर जो लोग जिम वगैरह करते हैं, प्री वर्कआउट के तौर पे भी आप ब्लैक कॉफ़ी पीकर अपने जिम को कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पर अब कॉफ़ी मैंने बना ली है और अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। साथ ही यहाँ पे जो है ना स्नो शुरू हो गई थी, स्नो फ्लैक्स वगैरह जो थे बहुत हो रहे थे, तो और व्यू बड़ा प्यारा था। और फिर दूसरा कहते हैं ना थोड़ा सा व्लॉगिंग करने के लिए भी मैंने कहा थोड़ा सा जाके बाहर मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो मैंने कॉफ़ी रख दी टेबल पर और मैं बाहर आ गई। अच्छा, नीचे जब मैं आई थी ना तो मैंने फुल जैकेट नहीं पहनी हुई थी, मोटी वाली, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा बाहर नहीं आ सकती थी। यहीं पर मेरी कुल्फ़ी जमनी शुरू हो गई थी। तो बस यहाँ पर फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा पहले कॉफ़ी पी लूँ, और फिर कॉफ़ी पीने के बाद, कॉफ़ी को एंजॉय करने के बाद फिर तो हमें निकलना ही है यहाँ से, फिर मैं इसको एंजॉय कर लूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी मज़े की अच्छी सी रेसिपीज़ भी आपको मिल सकें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ भी हैं जो कि आगे जाके मुझे कंटिन्यू करनी है। साथ ही मेरी ये व्लॉगिंग भी है जिसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ ही मैं समझती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे खानों का एड्रेस वगैरह, रेस्टोरेंट्स के एड्रेस मिलते रहेंगे कि कहाँ पर हलाल फूड है, क्या चीज़ हमें ऑर्डर करनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा है। इन सब चीज़ों के मालूमात जो है आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।